जिस्म में ये एक निशानी नजर आ जाए तो समझ जाना कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए दिल से रो रो कर दुआएं कर रहा है। वो निशानी ये है, कभी तुमने महसूस किया कि अचानक दिल हल्का सा पुरसकून हो गया। कभी तुम्हें लगा कि जो बोझ सीने में दबा था वो लम्हे भर में उतर गया। कभी ऐसा हुआ कि किसी फिक्र किसी परेशानी का बादल घिरा था, मगर न जाना कहाँ से रोशनी की एक किरण आई और दिल ने कहा अब सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कभी हुआ है तो समझ लो कोई तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहा है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी हालात तुम्हारे ऊपर उठाते हैं, कभी जमीन पे गिरा देते हैं। कभी दोस्त साथ होते हैं, कभी साया तक साथ छोड़ जाता है। कभी दिल खुशी से भर जाता है, कभी खालीपन इतना गहरा होता है कि आंसू भी जवाब दे जाते हैं। और इन्हीं लम्हों में तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे वजूद में एक निशान जाहिर होता है। एक ऐसा इशारा जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे रब ने किसी की खामोश दुआ का हिस्सा बना दिया हो। दुआ वो ताकत, वो फासले नहीं मिटाती, वो एहसास जो लफ्ज़ों के बगैर पहचानता है, वो मोहब्बत जो ज़ुबान से नहीं दिल से निकलती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कभी किसी माँ के लबों से निकला एक जुमला, किसी दोस्त की आंख से बहा एक आंसू, किसी नेक बंदे के दिल से निकली एक दुआ तुम्हारी जिंदगी के तूफान को रोक देती है। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें कैसे पता चले कि कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। वो निशानी कौन सी है जो जिस्म में ज़ाहिर होती है। वो लम्हा कौन सा है जब रूह के अंदर रोशनी उतरती है। कब तुम्हारा दिल वो पैगाम वसूल करता है जो आसमानों से भेजा गया हो। कभी तुमने सोचा कि शायद वो लम्हा, वो सुकून, वो इत्मीनान जो अचानक दिल में उतर आता है, ये इत्तेफाक नहीं होता, ये किसी के दिल की दुआ का नतीजा है। ये वीडियो तुम्हें बताएगी कि वो एक निशानी क्या है जिसे देखकर तुम यकीन से कह सकोगे हाँ कोई है जो मेरे लिए रब से मांग रहा है। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी एक अजब सफ़र है, कभी खुशियों के रंगों से सजी हुई राहों पर चलती है तो कभी दुखों की धुंध में गुम हो जाती है। इंसान सुबह जागता है तो दिल में एक नई उम्मीद होती है कि शायद आज का दिन पिछले दिनों से बेहतर हो, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल बोझल लगता है, जैसे कोई अनजानी कैफियत रूह को छू रही हो। कभी आपके चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट होती है, दिल हल्का महसूस होता है और आप खुद भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसा सुकून है, ये खुशी कहाँ से आई है। यही वो लम्हा होता है जब आसमान के किसी गोशे में, ज़मीन के किसी कोने में कोई शख्स आपके लिए दिल से दुआ कर रहा होता है। दुआ ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो ज़ुबान से निकलता है लेकिन सीधा अर्श इलाही तक पहुँच जाता है। कभी माँ के लबों से, कभी दोस्त के दिल से, कभी किसी नबी की आँख के आंसू से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो एक फरिश्ता इसके सर के पास मुकर्रर हो जाता है जो इस दुआ पर आमीन कहता है और साथ कहता है, ऐ बंदे, जो तुमने अपने भाई के लिए मांगा वही तुम्हारे लिए भी हो जाए। कितनी अजीब मगर खूबसूरत बात है, जब तुम किसी के लिए भलाई चाहते हो तो वो भलाई सबसे पहले तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाती है। मोहतरम नाजरीन, रात मदीना की हो या मक्का की, अंधेरों में एक खास सुकून होता है। एक रात का जिक्र है, आसमान पर बादल छाए हुए थे और मक्का की फिजाओं में हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। खाना काबा के गिर्द तवाफ करने वाले सब लोग बारिश से बचने के लिए पनाहगाहों में जा चुके थे। पूरा हरम खाली हो चुका था, सिर्फ एक शख्स था, इब्राहिम बिन अदहम, जो बारिश में भीगी ज़मीन पर नंगे पांव तवाफ कर रहा था। इनके कपड़े बारिश से तर थे मगर इनका दिल नूर से भरा हुआ था। ये वो लम्हा था जब बंदा मखलूक से कट कर सिर्फ खालिक के सामने खड़ा होता था। तवाफ मुकम्मल करके वो बाब काबा के करीब पहुँचे। इनकी आंखों से बारिश और आंसू एक साथ बह रहे थे। उन्होंने हाथों को काबा के पर्दे से लिपटा लिया, दिल की गहराइयों से कहा, है मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गुनाहों से थक गया हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। अचानक इस साकत रात में एक नूरानी सदा सुनाई दी,
اے ابراہیم بن ادھم، تم نے جو مانگا وہ سب مانگنے والے مانگتے ہیں۔ ساری مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، ان کے رزق کو بڑھا دوں، ان کے دکھ کم کر دوں۔ یہ سن کے ابراہیم بن ادھم کا دل لرز گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اگر سب کو نہیں تو کم از کم مجھے معاف کر دے۔ اس بار آواز دوبارہ آئی، مگر اس میں ایک عجیب مٹھاس تھی۔ اے میرے بندے، تو اپنے لیے مت مانگ، تو دوسروں کے لیے مانگ، کیونکہ جب تو کسی اور کے لیے مانگے گا تو وہ دعا میں سب سے پہلے تیرے ہی حق میں قبول کروں گا۔ یہ الفاظ ان کے دل پر ایسے نقش ہو گئے جیسے پتھر پر کندر ہو۔ اس رات کے بعد ابراہیم بن ادھم کبھی اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ جب بھی دعا کرتے تو دوسروں کے لیے مانگتے کہ یا اللہ، میرے دوستوں پر رحم فرما، میرے دشمنوں کے دل نرم کر دے، میرے شہر کے لوگوں کو رزق دے، میرے ملک کو امن دے، میرے بھائیوں کو ہدایت دے۔ اور پھر اللہ نے انہیں وہ عزت دی، وہ سکون دیا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہی وہ راز ہے جو ہمیں بھولا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دے، میرا کام بنا، میری مشکل حل کر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اصل دروازہ ہے اپنی دعا کی قبولیت کا۔ جب تم کسی کے لیے مانگتے ہو تو دراصل تم اپنے لیے راستہ کھولتے ہو۔ دوسروں کے لیے مانگنا خود غرضی نہیں بلکہ روح کی فراوانی ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ تم صرف اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہو۔ اگر ایک بار بھی دل سے کسی دوسرے کے لیے دعا کرو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے راستے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا وہ لمحہ آج بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو بندہ اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر کسی دوسرے کے لیے نیکی مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ویسے ہی بلند کر دیتا ہے جیسے آسمان پر صبح کا سورج بلند ہوتا ہے۔ آج تم بھی سوچو، کبھی کسی کے لیے دل سے دعا کی ہے، کبھی کسی کو بغیر بتائے کہا ہے یا اللہ اسے خوش رکھنا، کبھی کسی کے لیے دل سے کہا ہے یا رب اس کی مشکل آسان کر دے۔ اگر تم نے کبھی ایسا کیا ہے تو جان لو اسی لمحے کوئی فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے آمین کہہ کر وہ دعا تمہارے حصے میں بھی لکھ دی۔ یہی وہ غائبانہ دعا ہے جس کی طاقت کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ وہ دعا ہے جو دل کے دروازے پر خاموشی سے دستخط دیتی ہے مگر عرش تک شور مچا دیتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے جب اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیا تو دنیا نے انہیں چھوڑا نہیں بلکہ رب نے انہیں بلند کر دیا۔ ان کے نام سے آج بھی رحمت کی خوشبو آتی ہے، اور شاید تم جو یہ الفاظ پڑھ رہے ہو تمہارے دل میں بھی کسی کے لیے نیکی مانگنے کا جذبہ جاگ رہا ہو تو سمجھ لو تم پر بھی اللہ کی نظر رحمت پڑ چکی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی وہ لمحہ ضرور محسوس ہوتا ہے جب بنا کسی سبب کے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اچانک دل چاہتا ہے کہ کسی کے لیے نیکی کی دعا کی جائے یا کسی کی بھلائی چاہی جائے۔ دراصل یہ لمحہ روح کی بیداری کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے فرشتے تمہارے دل کو چھو کر گزر جاتے ہیں اور تمہیں نیکی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لمحات میں انسان کے جسم میں ایک خاموش نشانی ظاہر ہوتی ہے، کبھی ایک گہری سانس کے ساتھ، کبھی ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی دل کی بے وجہ روشنی کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور تم اس دعا کی لہر کو اپنے وجود میں محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو صرف گوشت و پوشت کا پیکر نہیں بنایا ہے، انسان کے اندر ایک لطیف نقطہ رکھا ہے جو دعا کی لہروں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نقطہ کبھی دل کی دھڑکن میں، کبھی آنکھ کی نمی میں، کبھی بے ساختہ شکر کے احساس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تمہارا دل بے سبب مطمئن ہوتا ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تمہارے ارد گرد کی فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تم پر کسی کی محبت بھری دعا اثر کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کو وہی دیتا ہوں جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، بلکہ میں سب سے پہلے وہ دعا خود اس کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنی عظیم خوشخبری ہے، یعنی اگر تم نے کسی کے لیے آسانی مانگی ہو
तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी लिख देता है। अगर तुम किसी के लिए रिस्क की दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देता है। और अगर तुम किसी के लिए हिदायत मांगो तो सबसे पहले तुम्हारे दिल को नूर हिदायत से भर देता है। इसलिए औलिया कराम फरमाते हैं कि जो बंदा दूसरों के लिए दुआ मांगने का आदी बन जाता है वो कभी खाली नहीं हाथ नहीं रहता, क्योंकि इसकी ज़ुबान से निकले वाले हर लफ्ज़ के साथ एक फरिश्ता आमीन कहता है और वो आमीन कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जब तुम बिला वजह खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। ये वो लम्हा है जब दुनिया में ये इसबाब कुछ भी नहीं होते, ना कोई खुशखबरी मिली होती है, ना कोई नया मौका आया होता है, लेकिन फिर भी दिल खुश होता है। ये खुशी तुम्हारी नहीं है, किसी और की दुआ का साया तुम पर पड़ रहा होता है। ज़िंदगी के रास्ते कभी हमवार नहीं रहते, कभी तकदीर तुम्हें रुला देती है, कभी हालात दिल तोड़ देते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान है, एक सुकून है, तो समझ लो किसी की दुआ ने तुम्हारे लिए रहमत की दीवार खड़ी कर दी है। ये दुआ कभी माँ की होती है जो रात के सन्नाटे में तुम्हारा नाम लेकर रब के हुजूर हाथ उठाती है, कभी बाप की होती है जो खामोशी से तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहता है, कभी बीवी की होती है जो दिल ही दिल में तुम्हारे लिए सुकून के लिए दुआएं मांगती है, कभी बहन की जो भाई के लिए सलामत रहने की दुआ करती है, और कभी किसी अजनबी दिल की जिसने तुम्हारे लिए खैर चाहिए बस अल्लाह के लिए। यही वो दुआएं हैं जो तुम्हें गुमनामी से उठाकर रोशनी के मुकाम तक ले आती हैं। यही वो दुआएं हैं जो तुम्हें टूटने से पहले संभाल लेती हैं। यही वो दुआएं हैं जो तुम्हारे चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट बनकर जाहिर होती हैं। दुआ दरअसल मोहब्बत का खामोश इजहार है। ये वो ज़ुबान है जिसे सिर्फ अल्लाह समझता है। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक मामूली सी दुआ, या अल्लाह मेरे दोस्त को खुश रखना, तुम्हारे अपने लिए कितनी बड़ी रहमत का दरवाज़ा खोल देती है। मोहतरम नाज़रीन, कभी तुमने महसूस किया कि एक दिन अचानक दिल बहुत हल्का हो जाता है? कोई ख़ास वजह नहीं होती, कोई अच्छी खबर नहीं, लेकिन एक सुकून, एक अजीब सी खुशी, एक रूहानी हलचल दिल के अंदर दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिल किसी रोशनी से भर गया हो। लोग पूछते हैं, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई ख़ास बात है? और तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहते हो, नहीं, बस दिल खुश है। नाज़रीन, वो लम्हा आम नहीं होता, वो वही लम्हा होता है जब कोई तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहा होता है। ये दुनिया अल्फाज से भरी हुई है, मगर दिल की आवाज़ सबसे ताकतवर है। जब कोई माँ रात के अंधेरे में सजदे पर झुक कर कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, तो वो दुआ ज़मीन पर नहीं रुकती, अर्श तक जा पहुँचती है। जब कोई दोस्त किसी मुश्किल में तुम्हें याद करके कहता है, या रब इसे आसानी दे, तो वो दुआ तुम्हारे इर्द गिर्द एक अनदेखी ढाल बना देती है। जब कोई बहन, कोई बीवी, कोई बेटा या बेटी तुम्हारे लिए दिल से नेकी चाहता है, तो वो चाहत तुम्हारे जिस्म की किसी रग में, किसी धड़कन में सुकून बन जाती है, और तुम्हें लगता है कि तुम बगैर किसी वजह के मुतमिन हो गए हो। यही वो लम्हा है जिसे रूह की दुआ का लम्स कहा जाता है। दुआ हमेशा ज़ुबानी नहीं होती, कभी वो खामोश नज़रों में छुपी होती है, कभी दिल के खौफ में, कभी किसी के सब्र में, और कभी किसी के आंसू में। तुम समझते हो कि तुम तन्हा हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि किसी गांव में, किसी मस्जिद में, या किसी कमरे के गोशे में बैठा कोई बंदा तुम्हारे नाम के बगैर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, और वो दुआ फरिश्तों के परों पर सवार होकर तुम तक पहुंचती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, जब तुम बगैर वजह के खुशी महसूस करो तो समझ लो कि कोई तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। यानी हमारी खुशी, हमारी आसानी, हमारा इत्मीनान, ये सब किसी दूसरे की दिल की बदौलत है। कभी सोचो, तुम खुद भी तो किसी के लिए वो दुआ बन सकते हो। ये दुनिया ले दे के चलती है, तुम किसी के लिए मांगते हो, वो तुम्हारे लिए भी लौट कर आता है। जब तुम किसी के लिए खैर मांगते हो, अल्लाह तुम्हें पहले नवाजता है। जब तुम किसी के लिए आसानी मांगते हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे रास्ते को साफ कर देता है। जब तुम किसी के लिए मग़फ़िरत मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। यही वो राज है
वो हदीस में छुपा है। जो अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, फरिश्ता इसके लिए भी वैसी ही दुआ करता है, यानी वो दुआ एक नहीं 2 गुना अजर के साथ लौटती है। राजी दुआ का सफ़र बहुत खामोश होता है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत ऊंची होती है। दुआ आसमान तक जाती है मगर ज़मीन पर सर छोड़ जाती है। दुआ इंसान को बदल देती है, कभी इसके हालात बदल कर, कभी इसके दिल को बदल कर। और यही वो निशानी है जो जिस्म में ज़ाहिर होती है। जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर सुकून, नरमी, रोशनी और ताजगी उतर रही है, तो समझ जाओ कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। दुआ वो ताकत है जो फासले मिटा देती है। ना इससे मोबाइल की ज़रूरत है, ना नेटवर्क की, ना ज़ुबान की वजाहत, ना किसी ख़ास वक्त की। ये दिल का राब्ता है खालिक के साथ, और खालिक का वादा है कि मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ अगर तुम इखलास से पुकारो। अब सोचो कितनी बार तुम्हारे दिल ने बेवजह सुकून महसूस किया, कितनी बार तुमने अपने दिन को गैर मामूली बरकत वाला पाया, कितनी बार तुम किसी खतरे से बाल बाल बचे और तुम्हें लगा कि ये तो भाग था, हालांकि वो किसी की दुआ का नतीजा था। तुम नहीं जानते, शायद वो दुआ तुम्हारी माँ की थी जो अब इस दुनिया में नहीं, मगर इसकी इल्तिजाएं आज भी अर्श पर महफूज हैं। शायद वो दुआ तुम्हारे दोस्त की थी जिसने तुम्हारे लिए दिल से कहा हो, यार अब इससे सलामत रखना। शायद वो किसी नेक रूह की थी जिसने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, मगर तुम्हारे लिए नेकी चाहिए। इसलिए कहा जाता है वो लोग सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, एक वो जिसे वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआ होती है। इसलिए नाज़रीन, जब कभी तुम्हारे जिस्म में एक नरमी उतरे, एक अनजान सी खुशी महसूस हो, या दिल नरम हो जाए, तो समझ लो ये अल्लाह का पैगाम है कि कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। इस लम्हे तुम रुक जाओ, आंखें बंद करो और कहो, या अल्लाह जिसने मेरे लिए दुआ की, मैं आज इसके लिए दुआ करता हूँ। यही वो वक्त है जब अर्श के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते तुम्हारी दोनों दुआओं पर आमीन कहते हैं।